भैया विंटर्स आ गए हैं और पूरा पूरा दिन मुझे इतनी नींद आती है, इतना भर भर के आलस आता है कि मैं पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा। प्री बोर्ड्स मैंने अभी दिए हैं और वहां पर भी मैं बर्बाद हो चुका हूँ। बस आप मुझे एक अच्छा सा टाइम टेबल बना दो विंटर्स में जो मैं फॉलो कर पाऊँ, मेरी थोड़ी नींद वाली प्रॉब्लम कम हो जाए और मुझे आलस कम आए, ताकि मैं बोर्ड में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आऊँ। हे एवरीवन, मैं हूँ आपका मनन भैया। और मेरे भाई, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम बहुत सारी प्रॉब्लम से इस टाइम गुजर रहे हो। प्री बोर्ड्स तुमने दिए, मुझे पता है रिजल्ट खराब आया है, रिवीजन नहीं हो पाया, किसी का सिलेबस नहीं पूरा हुआ, किसी को अच्छी ट्यूशन नहीं मिल रही अपने घर के पास, किसी ना किसी रीज़न से मुझे पता है तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है। ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन अब आ गए हैं विंटर्स, और विंटर्स के बाद होने हैं तुम्हारे एग्जाम। अब वक्त है कमबैक करने का। लेकिन विंटर्स अपने साथ साथ ना बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आता है, जैसे कि ठंड पड़ती है तो हमारे को आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है, पूरा दिन हमारे को नींद आ रही है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही। टारगेट सेट किया कि भाई आज के दिन में ये चैप्टर करूंगा, ये ठीक है, ये हमने टारगेट सेट किया, बट वो अचीव ही नहीं हो पा रहा। तुम लेटते हो आधा एक घंटा रेस्ट के लिए, 2 घंटे तक निकल नहीं पा रहे, या रील स्क्रॉल कर रहे हो, वाईटी शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये जो सारी तुम्हारे को प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स का आज मैं तुम्हारे को सोल्यूशन दूंगा, और साथ साथ हम कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे को विंटर्स में ठंड कम लगे, आलस कम चढ़े, और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। लेकिन साथ साथ मैं तुम्हारे को दूंगा एक बहुत ही बेहतरीन सा टाइम टेबल जो विंटर्स में हम फॉलो कर पाएंगे। और अगर तुमने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। और इनका सोल्यूशन देने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें बोला था ना कि बिजनेस स्टडीज़ की मैं तुम्हारे को कंप्लीट पीडीएफ बना के दूंगा, फुल सिलेबस की केस स्टडीज़ वाली, जिसमें फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द लास्ट चैप्टर पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाली केस स्टडीज़ होगी। अगर तुम्हें याद है, मैंने तुमसे पूछा था और बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि वो बनाओ। तो आज ही के दिन वो केस स्टडी, मतलब वो वाली पीडीएफ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई कोर्स, कोई ऐड, कुछ भी नहीं मैं करता, प्योरली तुम्हारी हेल्प के लिए मैं सारा मटेरियल तुम्हारे को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करें, ज्वाइन कर लो। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल तुम्हारे को तीनों सब्जेक्ट्स का, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सारा का सारा व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वहां पर ज्वाइन जरूर करना। तुमने नोटिस किया होगा कि दो ही तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं एवरेज और एक होते हैं टॉपर। देखो, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको इन सभी प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन पता होता है, इसीलिए वो टॉप करते हैं। और जो हमारा एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो इन प्रॉब्लम्स में ही फंसा रह जाता है और इसीलिए वो तगड़े मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जो हमारे को नींद आती है, जो आलस आती है, इसका क्या कारण है, इस कारण को हम समझेंगे। ठीक है, साइंटिफिकली क्या कारण रहते हैं उनको समझेंगे, फिर हम उनके सोल्यूशन पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले चीज जो तुम्हारे को करनी है ना, कि तुम्हारे को नींद कम हो ठंड में और आलस कम आए, सबसे पहले तो भाई विंटर्स को ना तुम एक चैलेंज की तरह समझो कि ये तुम्हारी एक परीक्षा है, ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। ठीक है, विंटर्स में पढ़ना आसान काम नहीं है। समर्स में तो भाई सारे बच्चे पढ़ लेते हैं क्योंकि ठंड नहीं प्रॉब्लम करती ना। समर्स में तो पढ़ना आसान है, लेकिन विंटर्स में ठंड बहुत बड़ी हमारे लिए एक रुकावट साबित करती है। तो सबसे पहले तो तुम विंटर्स को एक चैलेंज समझो, एक चुनौती समझो कि इसमें मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, अब इसके तुम साइंटिफिकली अगर तुम कुछ कारण ढूंढोगे ना, तो इसके 3 बड़े कारण बनते हैं, जिसका सबसे पहला कारण है सनलाइट। ठीक है, यानी कि धूप। देखो, होता क्या है कि हम लोग ना ठंड में ना धूप अवॉइड करते हैं, हम लोग बाहर ही नहीं निकलते, हम लोग घर में ही पूरा पूरा दिन निकालते हैं। तो जब तुम उठते हो ना सुबह, तुमने आंखें तो खोल ली, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा। दिमाग खोलने के लिए, दिमाग को एक्टिव करने के लिए ना, जो पूरा ब्रेन एक्टिव होता है वो होता है सनलाइट से। तो मॉर्निंग में तुमने क्या ध्यान रखना है कि तुम 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता, धूप में ज़रूर बैठना है। ठीक है, अगर मुश्किल लग रहा है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें तुम्हारे को आज जो मैं बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल बताने वाला हूँ, उसमें भी मैं ये बातें इनकॉर्पोरेट कराऊंगा। जो भी मैं तुम्हारे को अभी बता रहा हूँ ना, धूप वाला पॉइंट, ये हम अपने टाइम टेबल में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो धूप में नहीं बैठ पा रहे, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, जिस रूम में तुम जो भी तुम्हारा रूम है ना, जो भी जहाँ पर भी तुम सोते हो, वहां पर ना तुम रोशनी बढ़ा सकते हो। ठीक है, रूम में अगर 2-3 ट्यूबलाइट है ना, सारी लाइट जला दो, रूम एकदम ब्राइट होना चाहिए। स्टार्टिंग में आधा घंटा तुम्हारा रूम ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि रूम में अगर अंधेरा है ना तो नींद आने लगती है। ठीक है, हमारे ब्रेन को ना अंधेरे से सिग्नल आता है कि भाई नींद आ रही है। ठीक है, तो रूम तुम्हारा ब्राइटली लिट होना चाहिए। 30 मिनट सुबह अच्छे से सारी लाइट जला दो, देखना तुम नोटिस करोगे तुम्हारा जो आंखों के साथ साथ ना तुम्हारा दिमाग भी उठ जाएगा। ठीक है, बेटर क्या है? बेटर है सनलाइट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, दूसरा मेन कारण जो है वो क्या है? तुम्हारा बेड। जो हमारा बेड होता है ना यार, ये सबसे मेन कारण है।
आपको मेक श्योर करना है कि एक बार सुबह उठ गए, एक बार बेड छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पूरा दिन बेड पे जाके खाना नहीं खाना, बेड पे लेटना नहीं है, रेस्ट बेड पे नहीं करना, पढ़ाई का करनी है, स्टडी टेबल पे करनी है। मैं देखता हूँ यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, बेड पे ना एक छोटा सा उन्होंने एक टेबल लिया होता है, बेड टेबल जिसको बोलते हैं, वो लगाया, साथ में खेस कंबल लिया हुआ है, साथ में भाई चाय रखी हुई है बढ़िया सी, और भाई लेटे लेटे आधे लेटे बैठे वाली पोजीशन में पढ़ रहे हैं। अब इसमें होगा क्या यार, इसमें तुम खुद सोचो, तुम्हारा जो पोस्चर है, जो बॉडी पोस्चर है, वही अच्छा नहीं है, वही ठीक नहीं है। तुम्हें बार बार ही थोड़ी देर बाद लेटने का मन करेगा कि मैं अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी तो कमर टेढ़ी हो रही है, क्योंकि तुम बैठे ही गलत हो, तुम बेड पे पढ़ रहे हो, ठीक है। और फिर इससे आती है नींद, इससे चढ़ता है आलस, और वो कब छोटा सा जो थोड़ा सा तुम रेस्ट ले रहे हो, जो तुम कमर सीधी कर रहे हो, ये बढ़ जाता है और पूरा पूरा दिन तुम्हारा खराब हो जाता है। और अब मैं बता दूं, तुम्हारे पास दिन है ही नहीं, दिन बहुत कम है, पेपर बहुत नजदीक है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, बेड छोड़ना है, इसको भाई अपनी लाइफ से हटाओ। बेड पे सिर्फ रात को जाएंगे सोने के लिए, ठीक है। सुबह बेड छोड़ दिया तो पूरे दिन बेड पे नहीं चढ़। तीसरा पॉइंट है पानी, ठीक है। तुमने नोटिस किया होगा मेरे भाई, ये मेरे साथ भी होता है, जब ठंड आती है ना, समर्स में तो हम पानी बहुत पीते हैं क्योंकि हमें प्यास बहुत लगती है, पसीना बड़ा आता है, लेकिन ठंड में ना हम लोग घर में ज्यादा टाइम बिताते हैं तो पानी हम कम पीते हैं। अब खुद सोचो, पानी तुम कम पियोगे तो तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा धीरे नहीं हो जाएगा। ब्लड किससे बना हुआ है, ब्लड बना किससे, पानी से बना है। तो पानी अच्छे से पियो ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से रहे बॉडी में। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सारी गेम ब्लड फ्लो की है। जितना तेज खून तुम्हारा दौड़ेगा ना बॉडी में, उतनी ज्यादा बॉडी तुम्हारी वार्म रहेगी, गर्म रहेगी, और उतनी कम नींद आएगी, उतना कम तुम्हारे को आलस चढ़ेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो पढ़ाई में ना मन लगाना पड़ेगा, हमें ना चीजों को इंटरेस्टिंग खुद से बनाना पड़ेगा। अभी तक तुम सोचो तुम कैसे पढ़ाई करते थे, तुम क्या करते थे, एक बुक निकाली और अपना याद करना शुरू किया, मन में खुद को सुनाया। देखो ये तरीका ठीक है, लेकिन अब आ गई है ठंड। अब जैसी तुम्हें ठंड लगने लगे ना, तुम्हें अपनी और ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम खाली खुद को सुना रहे हो ना, तो बोलना शुरू हो जाओ, बोल बोलकर अपने आप को आंसर सुनाओ। बैठकर पढ़ रहे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलकर अपने आप को आंसर सुनाओ। रूम में जगह है तो चल चलकर अपने आप को तुम आंसर सुनाओ। जितना ज्यादा तुम मूवमेंट डालोगे ना, चल चलकर, तो मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मैं पर्सनली खुद याद करता था अपने टाइम पर बिजनेस स्टडीज। चलने से कई बार तुम नोटिस करोगे बहुत अच्छा तुम्हारे को याद होगा। कई बार क्या होता है, हम एक ही जगह पर पढ़ाई करते रहते हैं, और जब हम एक ही जगह पे पढ़ते हैं ना तो बोर्डम बहुत ज्यादा हो जाता है, बोरियत हो जाती है। तुम जगह बदलो, एक रूम में पढ़ रहे थे अब दूसरे रूम में पढ़ो। बैल्कनी है तुम्हारे पास तो बैल्कनी में एक सेशन लगा लो, तुम्हारे को सनलाइट भी वहीं हाथ के हाथ मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ तुम्हारे को करना होगा, खुद से थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा पढ़ाई में मन लग पाए। देखो अब पेपर बहुत नजदीक है। दूसरी टेक्निक होती है कि तुम्हारा जो स्टडी सेशन है ना, वो होना चाहिए 90 मिनट का। देखो साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि आपका जो स्टडी सेशन होना चाहिए वो 90 मिनट का होना चाहिए। अब इसमें बेनिफिट क्या है, देखो 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटा। तो अब इसमें बेनिफिट ये है कि तुम ना मैक्सिमम जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी निकलेगी ना, वो निकलेगी इस 90 मिनट के ड्यूरेशन में। इससे ज्यादा क्या होता है कि हमारा ना ध्यान भटकने लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 90 मिनट के स्टडी सेशन हम फॉलो करेंगे, और पूरा का पूरा जो मैं तुम्हें अभी टाइम टेबल बताने वाला हूं वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही मैंने बनाया है। तीसरा तुम एक काम कर सकते हो, हाई टेम्पो म्यूजिक। देखो हाई टेम्पो म्यूजिक होता है जिसमें ना बीट्स बहुत ज्यादा होती है। मैं तुम्हारे को यहां पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि कौन सा वीडियो तुम सुनो। मैं खुद पर्सनली सुनता हूं, इवन आज भी मुझे जब आलस आता है, नींद आती है, जब थका थका मैं महसूस करता हूं, ये वाला म्यूजिक सुनता हूं, भाई ब्रेन एक्टिव हो जाता है। 2-3 मिनट तुम सुनो, पढ़ाई से पहले सुनो, ठीक है, 2-3 मिनट ये म्यूजिक सुनो, और देखना तुम्हारे को बहुत ज्यादा तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद तुम अपना 90 मिनट का सेशन लगाना पढ़ने का, तुम्हारा बहुत अच्छा सेशन निकलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो अब एक और तरीका बता रहा हूं कि तुम कैसे पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम एक ना छोटा सा ना ऐसे छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीदो, ठीक है, छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीदो, और उसमें ना अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, और उसमें ना अपनी लिस्ट बनाओ। जैसे ये कोई काम है तुम्हारा जो तुम्हें कल करना है, ठीक है, डेली टारगेट तुम सेट करो जो तुम्हें कल करना है, और यहां पर बना दो एक बॉक्स, ठीक है। ऐसे तुम 3-4-5 काम कुछ अपने लिए सेट करोगे। अब ये तुमने व्हाइट बोर्ड पे किया, अगले दिन जैसे जैसे तुम्हारा काम होता जाएगा ना, जो भी तुमने यहां अपना टारगेट सेट किया है, तुम लगाओगे एक टिक। और ये जो टिक लगाने में जो तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, और जो तुम्हारे अंदर और ज्यादा जोश आएगा ना कि मेरे को अगला काम भी करना है ताकि मैं ये टिक लगा पाऊं, तुम देखना, तुमने अगर 3 काम करने का सोचा था ना, तुम अगले दिन 4-4 काम भी कर पाओगे। इतना ज्यादा इस साइकोलॉजिकल ट्रिक में पावर है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है डिस्ट्रैक्शन। देखो इस प्रॉब्लम में ना मैं भी हूं, तुम भी हो, हम सारे इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं।
बहुत सारी ऐप्स हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खाती हैं, जिसमें टॉप पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब है। कोई और ऐप है जो तुम्हारा ज़्यादा टाइम खराब करती है? देखो अब इसका सोल्यूशन क्या है। एक तो बेसिक सोल्यूशन है कि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे आपको अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखना है, साइलेंट रखना है, ताकि तुम अपना टाइम वेस्ट ना हो पढ़ाई में, ठीक है। अभी जो मैं टाइम टेबल बताऊंगा तो तुम्हारे जो सेशन होंगे 90 मिनट के सेशन, उसमें डिस्टर्बेंस ना है। लेकिन जो दूसरी टेक्निक है ना, वो बहुत काम की टेक्निक है। ये मैं खुद करता हूं अपने साथ, पर्सनली मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूं। आपको क्या करना है, हर एक ऐप पे, जो भी ऐप तुम्हें लगता है तुम्हारा टाइम बर्बाद करे, उसका ना लॉक लगाओ पासवर्ड, और पासवर्ड लगा दो बहुत लंबा, ठीक है, एकदम लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ताकि जब भी तुम ऐप में पासवर्ड डाल रहे होगे ना, तुम्हें उस टाइम पे जब तुम पासवर्ड फिल कर रहे होगे ना, तुम्हारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये जरूरी है ऐप खोलनी? क्योंकि तुमने अब उस ऐप को ओपन करने में ना एक 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम तुम्हारा अब इन्वेस्ट होगा। तो तुम खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे करना चाहिए? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस ऐप पे बर्बाद करूं अपना टाइम? ठीक है, तो ये पासवर्ड सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी जो भी ऐप्स हैं उन पे लॉन्ग पासवर्ड लगा दो, ठीक है, लंबे लंबे पासवर्ड लगा दो, और तुम देखना तुम्हारा इन डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप्स पे ना तुम्हारा टाइम, जो स्क्रीन टाइम है, वो काफी कम होने लग जाएगा। तो वक्त आ गया है टाइम टेबल बताने का, और अब मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूं विंटर्स का बेस्ट टाइम टेबल, जो कराएगा तुम्हारा कमबैक बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। टाइम टेबल फॉलो करते टाइम जो भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे को, पर्सनल जो भी प्रॉब्लम आए, तुम्हें क्या करना है, कमेंट करना है, और तुम्हारा भैया तुम्हारे को जरूर रिप्लाई करेगा। तुम्हारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, तुम्हारे टाइम टेबल में, जो भी तुम्हारा पर्सनल टाइम टेबल है, उसमें मैं तुम्हारे को रिप्लाई में ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें तुम थोड़ी सी इधर उधर करो, कुछ कुछ एडजस्ट करो, कोशिश करो, और ताकि तुम अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो कोई भी बच्चा झिझकना नहीं भाई, तुम्हारा भैया हूं मैं, बहुत आराम से दिल खोल के कमेंट करना, तुम्हारे को मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, और तुम्हारा टाइम टेबल तुम फॉलो कर पाओ ये मैं मेक श्योर करूंगा। सबसे पहले ये ऊपर कोट पढ़ो भाई। कोट क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो इसको, 1 मिनट वीडियो पॉज करो, पढ़ो, और इसका मतलब सोचने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हारे को समझाता हूं। देखो, अगर मान लो मैंने तुम्हारे को बोला कि भाई कल के दिन तुम्हें फ्रॉग खाना है, कल के दिन तुम्हें फ्रॉग खाना है, तो तुम कहोगे भैया कितनी अजीब बात करो, कौन खाता है? लेकिन अगर कंपल्शन हो कि खाना ही खाना है, तो कब खाना पसंद करोगे? सुबह के टाइम, या बिल्कुल दिन के एंड में, रात के टाइम? क्योंकि दिन में एक बार तो खाना है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर तुम रात पिक करते हो कि भाई मैं तो रात में खाऊंगा, तो पूरा दिन हमारा टेंशन में नहीं जाएगा, मूड खराब नहीं रहेगा, माइंड में तो बार बार आएगा ना कि भाई फ्रॉग खाना है। तो अब हमें खाना है फ्रॉग दिन में सबसे पहले, ताकि बाकी का दिन हमारा ठीक से निकले। तो अब यहां पर इस बात का क्या मतलब है? देखो, अब हम बात कर रहे हैं टाइम टेबल की, हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की। तो यहां पर इसका मतलब है कि पहला सेशन जो हमारा दिन का लगेगा, हम लगाएंगे 90 मिनट के सेशन, ठीक है। जो भी मैं तुम्हारे को टाइम टेबल बता रहा हूं, सारा साइंटिफिकली टेक्निक जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई है ना, विंटर्स को हम टैकल कर पाए, उसके बेसिस पर मैंने ये बनाया, ठीक है। और साथ साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है कि कैसे मैं भी इन चीजों को फॉलो करता, वो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे को अपने पहले सेशन में करना है वो सब्जेक्ट जिसमें हमारी लगी पड़ी है, जिसमें हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, बिल्कुल प्री बोर्ड में जिस सब्जेक्ट में तुम बर्बाद हो चुके हो ना, उस सब्जेक्ट को तुम्हारे को सबसे पहले करना है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मैथ्स हो, वो अकाउंट्स हो, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स हो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो तुम्हें करना है फर्स्ट सेशन में। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तुम्हारे को इस टाइम टेबल में बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं सुन लेना, तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। अब मेरी बात सुनो, पहली शिफ्ट मैं मान के चल रहा हूं 9 बजे लगा रहे हो, तो तुम 8 बजे उठ रहे हो, 8:30 उठ रहे हो, अकॉर्डिंगली तुम अपना ये शिफ्ट का टाइम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 9 बजे तुम पढ़ने बैठ रहे हो, मैंने ऐसा तुम्हारा टाइम टेबल स्टार्ट किया। अब तुम देख लो तुम्हें कितने टाइम उठना है। अगर कोई 6 बजे उठता है तो फिर वो अपनी पढ़ाई का टाइम अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेशन का टाइम पहले कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले शिफ्ट तुमने लगानी है खाली पेट, तुम खाओगे नहीं, ठीक है। तुम खाली पेट पढ़ने बैठोगे, कोई चाय नहीं टेबल पे आ रही, कोई बिस्किट नहीं, कोई रस नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉफी नहीं, तुम्हारे को खाली पेट पहला सेशन लगाना है। खाली पेट एक तो पढ़ाई अच्छी होती है, दूसरा तुम्हारे माइंड में आएगा बार बार कि मुझे ना ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट है हमारा रिवॉर्ड। पहला सेशन जब हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हमें रिवॉर्ड में, इनाम में मिलेगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। और जब तुम पहला सेशन अच्छे से कर लोगे, एक मुश्किल सब्जेक्ट को तुम कवर कर लोगे ना, उसके बाद जब तुम ब्रेकफास्ट खाओगे ना, वो खाने का जो मजा है ना, वो पहले नाश्ता करने में नहीं मिलने वाला।
अब बारी आती है ब्रेक की। इसके बाद तुम लगाओगे अपना सेकंड सेशन, ठीक है। तो जब तुम सेकंड सेशन लगाओगे, हम फिर से 90 मिनट्स का लगाएंगे। क्यों 90 मिनट्स का लगा रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने वीडियो की बिगनिंग में बताई हैं। अब देखो, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तुमने शावर वगैरह कर लिया, सारी चीजें इस 1 घंटे में कर ली, थोड़ा फोन चला लिया इस ब्रेक में, सब करके दोबारा बैठे 11:30 पढ़ने, ठीक है। 9 o'clock उठे, उसी हिसाब से सारा शेड्यूल मैंने बना दिया। 11:30 से 1 तुम आराम से पढ़ोगे। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस बनती हैं। एक तो ये जो तुमने पहला सब्जेक्ट पिक किया, अगर बहुत हालत खराब है फिर तो उस सब्जेक्ट को तुम करोगे रिपीट, उसी सब्जेक्ट को मेरे भाई रिपीट कर लेना। अगर बिल्कुल तुम्हारी हालत खराब है फर्स्ट सब्जेक्ट में जो भी तुमने पढ़ा, अगर तुम्हारा वो अब डन लग रहा है, तुम्हें लग रहा है हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि सबसे पहले पढ़ रहे हो ना, माइंड भी फ्रेश होता है सुबह, तो अगर ये तुम्हारा अच्छा होगा तो अब बारी है सब्जेक्ट चेंज करने की। सब्जेक्ट चेंज करने के साथ साथ, क्योंकि हमें ठंड भी लग रही है, हम जगह भी बदल सकते हैं। अगर तुम्हारे घर में अच्छी सी बैल्कनी है तो पहली शिफ्ट बैल्कनी में लगा लेना, दूसरी रूम में, या पहली शिफ्ट अगर रूम में लगाई है तो दूसरी बैल्कनी में, तो तुम्हें सनलाइट भी मिल जाएगी। जगह बदलोगे तो तुम्हें बोर्डम भी नहीं होगा, बोरियत नहीं होगी, तो पढ़ाई हमारे को अच्छे से होती रहेगी। हमारे सेशन, हमारा जो शेड्यूल है ये हम फॉलो कर पाएंगे। अब बारी आती है ब्रेक की। देखो 2 सेशन अब हो गए। अब हमने देखा जाए तो हमने 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली है। अब हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो थक गया। देखो अब यहाँ पर ना, ये जो ब्रेक है ना, ये वाली जो सेकंड ब्रेक है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसको हमें बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। देखो सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा खुद का आजमाया हुआ है। हमारे को जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी आंखें भी थकती हैं। हम जब पढ़ते हैं, फोन चलाते हैं, हमारी आंखों में भी थकान आती है, आईज पे भी स्ट्रेस आता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्रेक में ना आई ड्रॉप्स डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी अच्छी क्वालिटी के आई ड्रॉप्स, डॉक्टर से पूछ लेना या पेरेंट्स को नॉलेज है, जैसे भी है, अच्छी क्वालिटी की आई ड्रॉप्स तुम डालना आंखों में, और तुम देखना तुम्हारे को क्या रिफ्रेशमेंट आएगी, तुम्हारे को जो फ्रेशनेस मिलेगी ना, इसके बाद तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारा आगे का दिन भी बनने लग जाएगा। दूसरा काम इस ब्रेक में जो मैं हाईली रेकमेंड नहीं करता, हाईली क्या मतलब, मैं कम रेकमेंड करता हूं, तुम देखना क्या तुम इस तरीके को, मतलब जो ब्रेक यूटिलाइज करने का मैं तरीका दे रहा हूं, क्या तुम्हारे लिए ये लायक है, मतलब क्या तुम फॉलो कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब मैंने तुम्हें बोला ना, आज स्टार्टिंग से बताया, हमें बेड पे नहीं जाना, पूरा दिन हमें बेड पे नहीं जाना, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे पढ़ने के बाद ना अब उनके बस की नहीं है, अब उन्हें लेटना पड़ेगा। तो अगर तुमसे फॉलो हो पाता है, तुम एक पावर नैप लो 20 से 30 मिनट्स का, लेकिन तुम्हें 30 मिनट्स बाद उठना ही उठना है। ये नहीं कि तुम लेटे ही रह गए, क्योंकि फिर आगे का सारा टाइम टेबल तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो अगर तुमने पावर नैप लिया, एक बारी फर्स्ट डे लेकर देखना पावर नैप, अगर तुम उठ पा रहे हो, ठीक है, फिर तुम अब उसको अपने रूटीन में डालना। लेकिन अगर तुम उठ ही नहीं पाए ना पावर नैप के बाद, तो यहां पर बस तुम्हें आई ड्रॉप्स वाला स्टेप करना है, पावर नैप तुम्हारे को नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है ना, नेक्स्ट सेशन मैंने देखो छोटा रखा है, 60 मिनट्स का सेशन रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता तुम्हारी ऑफलाइन ट्यूशंस होती हैं शाम के टाइम, तो हमने 60 मिनट का सेशन लिया। अब यहां पर तुम क्या पढ़ोगे, ये बहुत ध्यान से सुनो। पहले तुमने मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, पहले तुमने मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ना, ये वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें तुम फेयरली कॉन्फिडेंट हो, जो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता है, जो किया हुआ सब्जेक्ट है। क्योंकि छोटा सेशन है, अगर यहां पर मुश्किल सब्जेक्ट उठा लिया ना तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो प्रोडक्टिविटी आए, हमारे को साइकोलॉजिकली फील हो कि भाई मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, तो कुछ ऐसा उठाना जो तुम्हारे को आता है, ताकि 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तुम उठा पाओ। इसके बाद हमारे पास आएगी एक और ब्रेक। अब ब्रेक के बाद देखो, मुझे पता है तुम्हारी आ गई है ट्यूशंस, तो अभी हमारा ट्यूशंस का टाइम मैंने ले लिया 4 to 9। जो ट्यूशन नहीं जाते वो भाई यूट्यूब से पढ़ लेना। पढ़ने की टेक्निक सारी मैंने स्टार्टिंग से बताई है, लिख लिख कर पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, चल चल कर पढ़ना है, ठीक है, ताकि ठंड ना लगे, आलस ना चढ़े। जो ट्यूशंस गए हैं अब आकर, मुझे पता है अब नहीं बचेगा दम पढ़ाई वढ़ाई करने का, क्योंकि हम पूरा दिन काम ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं, तो इसके बाद दम नहीं बचेगा। लेकिन अगर किसी में हिम्मत है तो एक ऑप्शनल स्टडी सेशन लगा लेना 60 से 90 मिनट्स का, ठीक है, जिसमें दम है वो ये सेशन लगा लेना। अब मैंने तुम्हें बताया कैसे पढ़ना है, लेकिन अगर तुम्हें यह जानना है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैंने बहुत अच्छे से बताया इन दोनों वीडियोस में।